लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इंग्लिश में है, लेकिन जब यहाँ आओ तो सच्चाई पता चलती है कि नहीं भाई, मतलब झूठ बोला गया था। तो सेंट पीटर्स से ज़्यादा ठंडी दूसरी सिटीज़ में होती है। जब मेरे यहाँ -10 -11 होता है तो उनके यहाँ -37 -40 चला जाता है। मतलब खाना पीना सब कुछ सीखा मैंने, मुझे नहीं आता था एंड सीख गई हूँ। अब पता ही नहीं चला कि कब मैंने खाना बनाना सीख लिया। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आती है इंग्लिश एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। मेरे को लगता है हर कोई फेस करता है यहाँ आके। यहाँ पे एग्जाम्स ओरल होते हैं, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न वाला नहीं रहता। मतलब 15 मिनट का टाइम देंगे, तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा वो एग्जाम की टिकट एंड उसके बाद फिर तुमको मतलब इंटरेक्शन वाइवा टाइप का होता है ना, वैसे टाइप के एग्जाम्स होते हैं। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना जो कि MCI रिकॉग्नाइज्ड हो, कि तुम क्लास में फ़ोन और मतलब कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद तुम क्लास में फ़ोन चला रहे हो, क्लास में बातें कर रहे हो। कि यहाँ पे मार्क्स का जो स्केल चलता है वो 0 से 5 तक ही चलता है। किसी और मेहनत कर देते हैं जिससे हमको वो रेड डिग्री मिल जाए। कॉन्फिडेंस है अगर तुमको तो तुम वहाँ जाके बोल सकते हो, तो उन लोग फिर से तुम्हारा एग्जाम ले लेंगे। मतलब उस टाइम तो मेरे लिए कोई था ही नहीं ऐसे गाइड करने के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे पास मतलब बहुत सारे अभी जब से नीट का ये 2014 वाला एग्जाम हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको अब्रॉड आना है, जो सोच रहे हैं आने का, अलग अलग कंट्रीज का सोच रहे हैं, या फिर ये भी बोल रहे हैं कि ड्रॉप ले सकते हैं एंड वो सब चल रहा है। एंड अभी FMG का ये भी चल रहा था कि 2-3 साल वाली इंटर्नशिप जो कि अब वापस 1 साल वाली हो गई है। सो वही बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कैसा, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, या फिर क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ पे आके एंड बहुत सारे और क्वेश्चंस थे। एंड मैं सोच रही थी मतलब कि अब मेरे को अभी क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे हैं कि क्या कैसा, लेकिन मैं अपने जितना मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं 5 साल मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ें तुम लोगों को जाननी चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे टफ होती हैं, जिससे तुम लोग ऑलरेडी मतलब पहले से प्रिपेयर हो सको। क्योंकि जब मैं इधर आई थी तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था क्या कैसा क्या मैनेज करना, वो अब करना पड़ता है। बहुत से लोग नहीं भी कर पाते, बहुत से लोग चले जाते हैं या फिर एक दूसरा रूट, या फिर जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उनके एक अलग ऑप्शन, एंड जो मेरे जैसे हैं मतलब मिडिल क्लास एंड वो सब, तो वो कैसे मैनेज करे वो। तो इस वीडियो से अगर तुम लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिल सकती है तो मेरे को अच्छा लगेगा कि चलो मेरे टाइम पे तो कोई भी ऐसे गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अगर अब तो बहुत ज़्यादा है कि तुम लोग बहुत सारे लोगों की वीडियो देख सकते हो, सबका अलग अलग है। मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत कम इंडियंस हैं, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही कम इंडियंस, मतलब मेडिकल वाले बहुत कम लोग हैं, बाकी लोग कहीं और, तो मैं सब बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब मैं इधर आई थी तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इंग्लिश एंड रशियन का क्या कोर्स वाला चल रहा था। मतलब बोला यही गया था कि हमारा इंग्लिश कोर्स रहेगा, लेकिन तुम लोग जो लोग भी आ रहे हैं ये फिर से कंफर्म कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग के सीनियर से या फिर उनसे बात कर लेना, अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनका सच में इंग्लिश का कोर्स होता है पूरा, मतलब फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर सब कुछ, इंटर्नशिप सब कुछ मतलब इंग्लिश में। एंड कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बोलती हैं, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि वो इंग्लिश में है, लेकिन जब यहाँ आओ तो सच्चाई पता चलती है कि नहीं भाई, मतलब झूठ बोला गया था कि पहले इंग्लिश में एंड फिर बाद में रशियन। मतलब मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि हम लोगों को बोला गया था पूरा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे मिले फॉरेन वो सब, तो पता चला कि 1st से 3rd ईयर तक इंग्लिश रहेगा एंड 4th से लास्ट ईयर और पूरा वो सब रशियन में रहेगा। एंड हम लोग शॉक्ड हो गए कि भाई ये कैसे, मतलब हम लोग को रशियन लैंग्वेज ऐसे आती भी नहीं। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी यूनिवर्सिटी में तो रशियन सिखाई जाती है, मतलब मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में रशियन सिखाई जाती है एक एडिशनल। मतलब यहाँ पे तुम मार्केट चले जाओ, कहीं पे भी सब कुछ रशियन में रहता है, तुमको कुछ नहीं, मतलब जिनको यहाँ पे इंग्लिश आती भी है वो हेल्प करना चाहे तो कर भी दे, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आती है इंग्लिश एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। मेरे को लगता है हर कोई फेस करता है यहाँ आके। सो वो पढ़ाया भी जाएगा, लेकिन पढ़ाई में अगर रशियन में, क्योंकि हम सब लोग इंग्लिश में पढ़े हुए हैं ना बचपन से ही, एंड अब फिर पढ़ाई का एक अलग वो होता है तरीका, मतलब लिटरेचर्स में वो स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं होती है ना, मतलब इंग्लिश में भी एक फॉर्मल इंग्लिश होती है एंड एक इनफॉर्मल इंग्लिश वैसे टाइप का। सो वही है, थोड़ा डिफिकल्टी रहती है। लेकिन जब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डीन से बात किए, रेक्टर से बात करी कि हम लोग ऐसा वैसा, जो भी हम लोग पैसे भी पे कर रहे हैं आपको, हम लोग ने बहुत ज़्यादा वो किया था, तो हम लोगों का फिर जाके इंग्लिश में हुआ। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ लोग जिनको मैं जानती हूँ, वो लिटरली सच में 4th ईयर से उन लोग रशियन में पढ़ रहे हैं एंड लास्ट तक उन लोग रशियन में ही पढ़ते रहे। तो तुम लोग ये चीज़ कंफर्म प्लीज़ कर लेना। एंड अपने सीनियर, मेन ये है कि
रहेगा कि जो भी यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे ना, वहाँ के सीनियर्स लोगों से बात कर लेना कि क्या सच में पूरा इंग्लिश रहेगा या फिर जैसा भी। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पे अब से हो गया है, मतलब हम लोग पहला बैच था जो इंग्लिश में मतलब पूरा पढ़े हैं, वरना अब पता नहीं नेक्स्ट ईयर से अब इन लोग सच में इंग्लिश को कंटिन्यू करेंगे या फिर बस खत्म। वो तुम लोग बात कर लेना जहाँ पे भी जा रहे होगे। सो ये था लैंग्वेज इशू। सेकेंड ये है कि यहाँ का वेदर तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड मेरे यहाँ जैसे रशिया में अलग अलग मतलब टाइम जोन तो चलता ही है, एंड साथ में टेम्परेचर डिफरेंस भी आता है। मतलब मेरे यहाँ और सेंट पीटर्सबर्ग में एंड मॉस्को में थोड़ी सी कम ठंडी पड़ती है कंपेयर टू अदर सिटीज़ ऑफ अदर सिटीज़ ऑफ रशिया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने सुना है कि मेरे मतलब सेंट पीटर्स से ज़्यादा ठंडी दूसरी सिटीज़ में होती है। जब मेरे यहाँ -10 -11 होता है तो उनके यहाँ -37 -40 चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, एंड उस हिसाब से देखना, एंड वो तुम लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मतलब ये बहाना भी नहीं बना सकते कि नहीं ठंडी है बहुत ज़्यादा, ये है मैं नहीं जा सकती कॉलेज। नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। वो चीज़ तुमको अंदर से कि यार यहाँ पे तो ठंडी मोस्ट ऑफ द, मेरे को लगता है कि 12 महीनों में से इन लोगों का 7 महीने तक यहाँ ठंडी रहती है। और गर्मी भी यहाँ पे एकदम ऐसी गर्मी नहीं रहती है, नॉर्मल रहता है टेम्परेचर। मतलब अभी गर्मी चल रही है, मैक्सिमम मेरे यहाँ 30 डिग्रीज गया है, 35 डिग्री गया है, लेकिन कभी कभार 10 डिग्री भी रहता है। तो 10 डिग्री भी थोड़ा नॉर्मल, मतलब अपने हिसाब से थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन सबका अलग अलग होता है। तो हाँ, ये सोच के आना कि ये ठंडा देश है एंड तुम लोग को अडेप्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो भी पढ़ाई करते हैं तो अपने यहाँ छुट्टी ले, मतलब मुझे इंडिया का जितना पता है स्कूल टाइम पे भी कि अपन छुट्टी मार लेते थे एंड कुछ नहीं। यहाँ पे अगर तुम छुट्टी मारते हो तो तुम लोग को एक बोलते हैं अतराबोत्का करके होता है, वो एक एक्स्ट्रा टेस्ट करके, रीटेस्ट या एक्स्ट्रा टेस्ट जो भी बोलो, वो देना रहता है। अगर तुमने क्लासेस मिस करी हैं तो इसका मतलब तुमको वो क्लासेस का, मतलब यहाँ पे एग्जाम्स ओरल होते हैं, यहाँ पे कुछ भी रिटन वाला नहीं रहता। मतलब 15 मिनट का टाइम देंगे, तुमको प्रिपेयर करना पड़ेगा वो एग्जाम की टिकट, एंड उसके बाद फिर तुमको मतलब इंटरेक्शन वाइवा टाइप का होता है ना, वैसे टाइप के एग्जाम्स होते हैं। सो वैसे ही तुम लोगों को जैसे अतराबोत का जो बोलते हैं वो भी ओरल ऐसे ही मतलब वाइवा टाइप का ही होगा। एंड तुम लोगों को ऐसा नहीं कि क्लासेस तुमने मिस कर दी है तो गया वो टॉपिक, नहीं, उन लोग एक एक चीज़ याद रखते हैं। एंड सबसे ज़्यादा अगर तुम लोग के रहते हैं ना, मतलब एनबे बोलते हैं उसको, एक्सेंट को यहाँ पे एनबे लिखते हैं। तो अगर वो रहा तो तुमको पहले वो क्लियर करना पड़ेगा क्लासेस अपनी, उसके बाद फिर तुम्हारा जब एग्जाम का टाइम आएगा तो तुम डायरेक्ट एग्जाम नहीं दे सकते। जब तक तुम वो क्लियर नहीं करे होगे क्लासेस पूरा, तब तक तुमको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो पहले वो क्लियर करना, मतलब पूरी क्लासेस जाना, उसके बाद फिर बाद में एग्जाम देना, एंड देन तुम्हारा पूरा वो सेमेस्टर क्लोज हो जाएगा वैसे करके। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना कि ज़्यादा छुट्टी नहीं मारना, एंड अगर मार रहे हो तो सब क्लोज करना टाइम टू टाइम, जिससे एग्जाम भी टाइम टू टाइम दे सको, एंड फिर तुम्हारा सेमेस्टर जैसे मतलब टाइम टू टाइम जाता रहे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लासेस नहीं जाते हैं, जॉब वॉब करते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो वो क्लासेस नहीं जा पा रहे हैं, अब उनके इतने सारे एब्सेंट्स हैं, तो अब वो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं किया। तो अब वो कब क्लियर कर रहे हैं, जब सब बाकी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तब उन लोग क्लियर कर रहे हैं। फिर हम लोग का तो फ्री हो गया, हम लोग दूसरे सेमेस्टर में चलेगा। फिर उन लोग जो है जो लेट चल रहे हैं, उन लोग एग्जाम पता नहीं कब दे रहे, क्योंकि हर डेट मांगना पड़ता है, कब टीचर्स फ्री हैं वो सब, फिर बाद में वो दिए, तब तक मतलब आगे वाला इंसान दूसरे सेमेस्टर, उन लोग अभी भी पहले उसमें ही अटके हुए हैं। एंड बहुत सारे और होते हैं कि मतलब 1 साल ही पीछे रहते हैं वो सब, तो यहाँ पे वो भी होता है। लेकिन कोशिश करना कि टाइम टू टाइम सब कुछ, मतलब क्लासेस जाना है तो जाना है, प्रैक्टिकल्स कर रहे हो तो कुछ जाना है, वो भी इंटर्नशिप भी होती है यहाँ पे वो। लेकिन थोड़ा अब मेरे को जितना पता है मेरी यूनिवर्सिटी में वो रशियन में ही है। मतलब अगर तुम्हारा डॉक्टर को इंग्लिश आती है तो अलग बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती तो तुमको रशियन सीखनी पड़ेगी। वो सिखाते भी हैं यूनिवर्सिटी वाले, लेकिन सीख लेना तुम लोग, कि जिससे अगर इंग्लिश, मतलब मेरे को लगता है जहाँ के पेशेंट्स लोगों को जहाँ की लैंग्वेज आती है वो वही बोलेंगे ना, तो पेशेंट लोगों के लिए तुम लोग को रशियन सीखनी पड़ेगी। अगर तुम लोग को अच्छी नॉलेज रखना है, वो सब अच्छे से समझना है कुछ चीज़, तो सीख लेना। और
क्या कहते हैं, बाकी जगह मुझे नहीं पता कि अगर तुम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंटर्नशिप भी इंग्लिश में होगी या फिर रशियन में, वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आई गेस यार पेशेंट को अगर रशियन ही आती है तो वो तो रशियन में ही बोलेगा, एंड फिर अगर ट्रांसलेटर कोई रहा तो वो सब मुझे आइडिया नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटी में तो मैं रशियन में ही इंटर्नशिप करती हूँ तो मुझे रशियन में ही पता है, एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, मतलब हो जाता है। वो तुमको लगता है कि अरे कैसे कर पाऊंगी मैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाता है ना तो सब कुछ हो जाता है अच्छे से, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है वो सब, एंड सामने वाले समझते हैं कि भाई ये फॉरेनर है, इसको नहीं आती है, तो उन लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो भी कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो। हाँ, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि तुम लोग ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना जो कि MCI रिकॉग्नाइज्ड हो। आई नो मतलब बहुत से लोगों को पता ही होगा ये चीज़, लेकिन जिन लोगों को नहीं भी पता है, आप प्लीज़ जिसके भी थ्रू आ रहे हो या जो भी, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि MCI रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है ये यूनिवर्सिटी, या फिर गूगल में भी सर्च कर सकते हो कि इस कंट्री में ऐसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MCI रिकॉग्नाइज्ड है। उससे ये होता है कि जब तुम वापस इंडिया आओगे तो जो तुम्हारी डिग्री है वो डिग्री तुम्हारी इंडिया में काम करेगी कि नहीं करेगी। मतलब तुमको एग्जाम देना पड़ेगा FMG, लेकिन FMG के लिए तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब पहले के जो लोग चले गए थे लेकिन MCI रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, तो उन लोग फिर ट्रांसफ़र लेके ऐसी यूनिवर्सिटी में गए जो कि MCI रिकॉग्नाइज थी, फिर बाद में उन लोग इंडिया में एग्ज़ाम दिए वो सब। सो ये सब नेट में देख लेना, या फिर हाँ नेट में आजकल सब कुछ ही पता चल जाता है, और नहीं तो अपने सीनियर्स लोगों से पूछ लेना कि हाँ ऐसा वैसा रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं। अगर कोई तुम लोग ऐसी न्यू वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इंडियंस रहे वहाँ पे तो हाँ ऑफकोर्स होगी, लेकिन जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं हूँ तो वहाँ पे बहुत ही कम इंडियंस, एंड मैं जब गई तो मेरे साथ ही 4-5 लोग गए थे, तो फिर हम लोग को डाउट हुआ था, लेकिन हमारी है MCI रिकॉग्नाइज। एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली मतलब अपनी यूनिवर्सिटी का ही बता रही, जो मतलब जो जहाँ पे इंडियंस मतलब इंडियन हॉस्टल हो गया एंड इंडियन मैस हो गया, मतलब पूरा ही एक इंडियन का वो हो गया, उसमें मैं रही नहीं हूँ एंड मुझे उतना पता नहीं है। मैं ऐसे में रही हूँ जो मतलब फॉरेनर्स, मेरा जो हॉस्टल भी है वो भी एक मिक्स्ड हॉस्टल है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में भी ऐसे पढ़ रही हूँ जो कि मिक्स्ड है, रशियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, मतलब 2 ही ग्रुप है हमारे यूनिवर्सिटी, एक रशियन ग्रुप हो गया एंड एक इंग्लिश ग्रुप हो गया। एंड उसमें भी हाँ ये भी है कि हर बच्चे को एक ग्रुप में डिवाइड कर, जैसे एक हो गया रशियन और एक हो गया इंग्लिश, उसके बाद फिर और छोटे छोटे में डिवाइड कर देते हैं। आप इंग्लिश ग्रुप में है तो उसमें अगर 20 बच्चे हैं तो 2 ग्रुप बनता है, तो हर 10 बच्चों के बीच में एक टीचर होता है या फिर एक डॉक्टर होता है सब्जेक्ट्स में। वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे कि चलो ये नहीं है कि 150 बच्चों में एक लेक्चरर या फिर एक डॉक्टर, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। वो तो सिर्फ अपना सुनाएंगे और वो चले जाएंगे, जिस बच्चे को सुनना है वो सुनेगा, नहीं सुनेगा नहीं सुनना होगा नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं, वो डॉक्टर हर एक बच्चे पे ध्यान देता है लिटरली। मतलब तुम और ये भी बता दूँ कि फ़ोन ऑन, मेरी यूनिवर्सिटी में जितना मुझे पता है यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो सब, कि तुम क्लास में फ़ोन ऑन, मतलब कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पसंद तुम क्लास में फ़ोन चला रहे हो, क्लास में बातें कर रहे हो, ये सब थोड़ा स्ट्रिक्ट कुछ होते हैं ना जो मतलब डिसिप्लिन वाले रहते हैं, तो तुमको भी उनके साथ वैसे ही रहना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ बस क्लास आ गया उठ के कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तुमको पढ़ाई करके जाना पड़ेगा, जो भी बोल रहे हैं उन लोग तुमको करके जाना पड़ेगा। एंड फिर वो डिपेंड करता है हर डॉक्टर के ऊपर। और ये भी है कि क्लासेस का मतलब 4th ईयर के बाद वैसा साइकिल स्टार्ट होता है। सो 1st से लेके 3rd ईयर तक यहाँ पे ऐसा होता है कि क्लासेस की मतलब टाइम टेबल रहता है एक पूरा, 9 बजे से यूनिवर्सिटी लगती है एंड 5 बजे छुट्टी होती है। आई गेस हर जगह का एक ही होता होगा, तो उसके बीच में ब्रेक भी मिलते हैं एंड लंच ब्रेक 1 घंटे आधे घंटे कुछ ऐसे ही मिलता है, हाँ शायद 1 घंटे का मिलता है लंच ब्रेक। तो वो एंड फिर 5 बजे छुट्टी एंड वो सब। उसके बाद 4th ईयर के बाद साइकिल्स रहती हैं, मतलब कि एक सब्जेक्ट 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक चलेगा। उसके बाद फिर बाद में एग्जाम मतलब उसका टेस्ट होगा। उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, वो 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते चलेगा या फिर 2 दिन, ऐसा टाइप का, उसको साइकिल कहते हैं, तो वो चलेगा। सो ये था। एंड इंटर्नशिप यूजुअली एग्ज़ाम के बाद होती है, तो मतलब समर टाइम पे, तो वो होती है जून
के एंड में स्टार्ट होती है एंड जुलाई में ख़त्म हो जाती है। एंड हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, जैसे मैं बताई, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट से लेकर थर्ड ईयर तक तो जून के एंड में थी शायद, एंड जुलाई में ख़त्म हो गई थी। एंड अभी फोर्थ ईयर के बाद से ऐसा हुआ है, जुलाई में स्टार्ट होती है, अगस्त में ख़त्म होती है। एंड इस बार अब तो फिफ्थ ईयर है, तो लास्ट इंटर्नशिप थी तो अभी जून में स्टार्ट हो गई थी, बस जुलाई में एक हफ्ते बाद अब मेरी ख़त्म हो जाएगी। सो ऐसा रहता है इंटर्नशिप का। उसके बाद जब तुम लास्ट फाइनल ईयर में रहते हो तब स्टेट एग्ज़ाम होता है। हाँ, तो अभी मैंने दिया नहीं तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन यही है कि डॉक्टर्स रहते हैं, वो सब्जेक्ट्स तुमको पूरा पढ़ के जाना पड़ता है। स्टेट एग्जाम मतलब उसी से तुम्हारी डिग्री का कि क्या कैसा रहेगा। और यहाँ पे 2 टाइप की डिग्रीज होती हैं, एक रेड डिग्री होती है एंड एक ब्लू डिग्री होती है। हाँ, ये भी बता देती हूँ मैं कि यहाँ पे मार्क्स का जो स्केल चलता है वो 0 से 5 तक ही चलता है। एंड जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो ओरल उसमें होता है, वाइवा टाइप में होता है। तो अगर तुम आंसर कर रहे हो तो 3 क्वेश्चंस मिलते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, और तुमने अगर तीनों आंसर कर दिए तो 3 मार्क्स, और अगर तुमने और अच्छे से आंसर कर दिया तो 4 मार्क्स। 5 मार्क्स तब मिलता है जब तुम मतलब अगर वो तुमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं ना, एंड तुमने उनका सही आंसर कर दिया एंड तुमने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया, और तो या फिर तुम क्लासेस में बहुत अच्छे बच्चे हो, मतलब आंसर करते रहते हो, और क्या कहते, भूल गए, तुम बहुत अच्छा आंसर करते रहते हो, तुम क्लासेस में आते रहते हो टाइम टू टाइम, तो तुमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वो होता है एक्सीलेंट। 2 मार्क्स मतलब फेल होता है, 0 से 2 मार्क्स तक तुम फेल कहलाओगे, 3 मार्क्स मतलब गुड, 4 मतलब वेरी गुड एंड 5 मतलब एक्सीलेंट। ऐसा वाला स्केल चलता है। अगर तुमको रेड डिग्री मतलब ये होता है कि बहुत अच्छे बच्चे थे तुम, और जब जिसको भी रशिया में रहना है, आगे का स्पेशलिटी करना है, तो उसके में ये होता है तुमको जो भी ब्रांच चाहिए हो तुम वो ले सकते हो। एंड कुछ भी ऐसा नहीं कि तुमको मतलब जो चाहिए तुमको मिल जाएगा, कोई तुमको मना नहीं करेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, मतलब उसमें ऐसा कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना सुना है कि रेड डिग्री मतलब तुमको बहुत फ़ायदा होता है। एंड एक ब्लू डिग्री होता है जो सबको मिलती है, जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं, तुम अगर 3 मार्क्स मतलब हर एग्ज़ाम में ला रहे हो, 4 मार्क्स ला रहे हो, वो सब 5 भी ला रहे हो, लेकिन वो नॉर्मल डिग्री है, उसमें कुछ ऐसा बोनस टाइप का नहीं मिलेगा। एंड रेड डिग्री में ये होता है कि मैक्सिमम तुमको 5 मार्क्स लाने रहते हैं, 3 मार्क्स तुम नहीं ला सकते हो, 4 मार्क्स तुम 8 बार मतलब 8 एग्जाम में तुम 4 मार्क्स ला सकते हो, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के एग्जाम में तुमको 5 ही 5 लाने हैं। और एक चीज़ और बतानी थी मुझे, वो भी भूल गई मैं। हाँ, ये बताना था कि अगर जैसे तुमको लग रहा है कि शुरू में तो सबका ही होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुरू में हर स्टूडेंट का ऐसा होता है कि नया एग्जाम दे रहे हो, नहीं पता यहाँ के अलग टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो तुम शायद 3 मार्क्स ले आओ, 4 मार्क्स ले आओ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर, ऐसे बहुत शांत, और अपन का मतलब 11th 12th अपन ने अच्छे से पढ़ी रहती है, तो यहीं पर फर्स्ट ईयर इनका यही होता है जैसे अपना 11th 12th होता है। तो वो चीज़ मुझे पता थी, मेरी केमिस्ट्री वाली इतनी अच्छी थी ना टीचर, मतलब वो बोलती थी कि अरे तुमको ये पता है ऐसा वैसा, एंड वो उन्होंने मुझे 5 दे दिया था, पहले ही एग्जाम में मुझे 5 मिल गया था। अब अभी मेरे पास बहुत सारे, मतलब ऐसे टचवुड नज़र ना लगे बस, कि बहुत सारे ऐसे 5 मार्क्स हैं मेरे में। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें तुम अच्छा नहीं करते हो, या फिर 4 मार्क्स मिल जाता है, या फिर 3 मार्क्स मिल जाता है, तो ये एक बोनस पॉइंट रहता है कि अगर तुमको रेड डिग्री चाहिए है बस एक नाम के लिए, वो एक अचीवमेंट है यार, वो हमको पता है कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, जिसको भी नहीं रहना है यहाँ पे, और तुम्हारा ये माइंडसेट है कि यार कुछ तो करना है, मतलब दूसरी कंट्री में आए हो, कुछ अचीव कर लो, इनकी डिग्री ले लो। मैं वैसे ही सोच रही हूँ, मतलब पता है मेरे को उससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अंदर से प्राउड होता है ना कि यार रेड डिग्री, वहाँ की अपन ने रेड डिग्री, बाकी सब अलग डिग्री, मतलब जो नॉर्मल डिग्री है वो तो सभी को मिल रही है, लेकिन अपन कुछ एक कर सकते हैं ना, अगर हम को मिल रहा है 5 में से 5, 5 में से 5, एंड पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि हाँ मिल सकते हैं, तो थोड़ी सी और मेहनत कर देते हैं जिससे हमको वो रेड डिग्री मिल जाए, एंड थोड़ा अलग सा फील हुए, और पेरेंट्स लोगों को भी कि हाँ हमारा बच्चा ने मतलब पढ़ाई की, कॉलेज में थोड़ा अच्छा किया, जो भी रहा हो प्रेजेंट में, हमारा बच्चा अभी तो अच्छा ही कर रहा है, मतलब रेड डिग्री लिया है ऐसा वैसा। तो एक खुद की अचीवमेंट के लिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मतलब तुमको रेड डिग्री मिले, तो लास्ट का सेमेस्टर ही होता है, या फिर लास्ट ईयर में तुम ये बोल सकते हो कि अगर तुम्हारे पास पूरे 5 में से 5 है, मतलब मैक्सिमम, एंड कुछ 4 भी हैं, एंड अगर
3 रहा तो वैसे 3 होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 1 3 है तो री एग्ज़ाम उनसे बोल सकते हैं वहाँ डीन ऑफिस में जाके कि मुझे रेड डिग्री के लिए अप्लाई, मतलब रेड डिग्री चाहती हूँ मैं, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से एग्ज़ाम दूँ, एंड 5 मार्क्स भी ला सकती हूँ, 4 मार्क्स, मतलब ऐसे है कि अब तुम मतलब लास्ट ईयर में आ गए हो और फर्स्ट सेकेंड ईयर का जो टॉपिक था वो तो तुमको आते ही है, तो अब मैं कर पाऊंगी वो सब, कॉन्फिडेंस है अगर तुमको, तो तुम वहाँ जाके बोल सकते हो। तो उन लोग फिर से तुम्हारा एग्ज़ाम ले लेंगे, मतलब जो टीचर्स रहेंगे, और वो तुम्हारा 3 मार्क्स हट जाएगा या फिर 4 मार्क्स हट जाएगा, और अगर तुम्हारा अच्छा मार्क्स आ गया, 5 मार्क्स आ गया, तो वो वहाँ पे वो सब्जेक्ट में 5 हो जाएगा, तो मतलब तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड जो है बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड तुम उस क्राइटेरिया में आ जाओगे रेड डिग्री के, तो तुमको रेड डिग्री मिल जाएगी। तो ये भी है कि जो लोग भी अगर अच्छा नहीं कर पाएंगे या फिर कर रहे हैं, तो ये लास्ट ईयर में तुम कर सकते हो एंड कुछ तुम अचीव कर सकते हो। सो या ये था, और मैं क्या ही बताऊँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मेरे को इतना याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या क्या सफ़र किया, या फिर डिफ़िकल्ट तो था, ऑफ कोर्स था, लेकिन अब ऐसे टाइम निकल गया तो लगता है कि सब अच्छा था, मतलब एक नया एक्सपीरियंस, नया वो, पहले शुरू में आई थी तो पता नहीं था क्या करना है, एंड अब सब है कि हाँ अब हो ही गया है, मतलब, एंड अब उस टाइम तो मेरे लिए कोई था ही नहीं ऐसे गाइड करने के लिए, लेकिन अब मेरे को लग रहा है जो भी लोग हैं जिनको मैं बता सकती हूँ, आई नो मेरे से बहुत सारे मतलब रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं एक अलग यूनिवर्सिटी से हूँ एंड बाकी लोग अलग यूनिवर्सिटी से, मतलब वही लैंग्वेज वाला, क्योंकि मैं रशियन उसमें पढ़ी हूँ, मतलब बोला गया था कि फर्स्ट से थर्ड ईयर तक इंग्लिश और उसके बाद रशियन, एंड जो इंग्लिश पूरा इंग्लिश कोर्स में पढ़ रहे हैं तो उनका पूरा इंग्लिश ही में रहेगा, उनका पढ़ाने का तरीका और मेरे टीचर्स लोगों का पढ़ाने का तरीका वैसा, मैं कैसा ट्रीट हुई हूँ और उन लोग कैसा ट्रीट हो रहे हैं यहाँ पे, वो सब वो थोड़ा अलग है, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई मेरे को रशियन समझ में आती है, तो ये चीज़ है कि मैं समझी हूँ जो भी है, मैं इंटर्नशिप भी करी हूँ, तो मेरे को सब कुछ समझ में आता है, एंड इवन उन लोग अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे से समझा पाते हैं, तो ये सब चीज़ें जब भी मैं MCQs या फिर कुछ पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगता है कि अरे उन्होंने ऐसी चीज़ मुझे बताई थी, वो मुझे याद है एंड मैं अप्लाई कर सकती हूँ इसमें, ऐसा वैसा। सो ये था, और अगर तुम लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस रहे एंड वो रहे तो मैं आंसर कर दूँगी, कमेंट में लिख के बता सकते हो तुम लोग, या फिर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन करना है, कुछ भी MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, मतलब रशिया से प्लीज़, क्योंकि बाकी जगह का मुझे उतना पता नहीं है, और इजी रहता है, मतलब थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज देखो हर जगह रहती है, बाकी तुम लोग कर लोगे अगर तुम लोग, मतलब थोड़ा सा ये है कि फैमिली से दूर रह के अगर कर सकते हो, करते आ रहे हो, तो तुम लोग के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जो लोग मतलब पेरेंट्स पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है हर चीज़, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एंड यहाँ पे आके मैंने मतलब खाना पीना सब कुछ सीखा, मैंने, मुझे नहीं आता था एंड सीख गई हूँ। अब पता ही नहीं चला कि कब मैंने खाना बनाना सीख लिया, कब मैंने ये रहना सीख लिया, खुद से मैनेज करना सीख लिया। बहुत सारी चीज़ें तुम सीखोगे बाहर रह के, अकेले रह के। सो यहाँ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, तो तुम लोगों को थोड़ा एक मेरे को वो भी हो जाएगा कि चलो लोगों को ये चीज़ें जाननी है, ये चीज़ें मैं बता सकती हूँ जो बाकी लोग भी पूछना चाहते हैं वो सब। सो या अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे ग्रो हो रही हूँ ना, इसीलिए तो हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। और जो भी क्वेश्चंस रहेगा प्लीज़ कॉमेंट में लिख के बता देना, या फिर जो लोग भी इंस्टाग्राम में भी अगर मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जाके पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगी। सो या दैट्स इट, बाय बाय।